Hello students, good evening to all of you. Myself Avdesh Kumar. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, जो आप लोग के सामने आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज जो मेरा टॉपिक है एक अच्छा बेसिक टॉपिक है। कोई भी स्टूडेंट्स जब फार्मेसी में इंटर करता है तो फार्मेसी में इंटर करने का मतलब है कि ड्रग्स, हम ड्रग्स के साथ खेलेंगे, ड्रग्स के साथ जुड़ेंगे, उससे एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उसका और मेरा एक बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। तो फार्मेसी का मतलब ही होता है ड्रग्स, ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन तो ड्रग्स, मतलब एक दूसरे का जो कोरिलेशन होता है ना, वो एक अच्छा बॉन्डिंग रहना चाहिए। बगैर बॉन्डिंग या बगैर बाइंडिंग कोई भी मेडिसिन बन नहीं सकता है। अगर एपीआई या एक्सिपिएंट है और वो दोनों अच्छा से बाइंडिंग नहीं करेगा तो एक अच्छा मेडिसिन नहीं तैयार हो पाएगा। अगर वो एक अच्छा मेडिसिन नहीं तैयार हो पाया तो हम उसको एक अच्छा ड्रग्स नहीं कहेंगे। तो कहीं न कहीं जाके एक दूसरे का बॉन्डिंग रहना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है ड्रग्स, ठीक है। तो जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि आप फार्मेसी में इंटर किए हैं तो आपको ड्रग्स के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ड्रग्स होता क्या है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसा नॉर्मली देखा जाए, ऐसे डिस्कस करेंगे इसको ढेर सारा टाइप्स है, ठीक है। बट ऐसे एज अ नेचुरली देखा जाए तो दो टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब कि हम जो नेचुरल ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से जो भी ऑब्टेन कर रहा है या फिर एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो भी तो एक ड्रग्स है। या फिर सिंथेटिक, जिसको मैनमेड के द्वारा बनाया गया है, हम लोग इंडस्ट्री में जाके बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले नेचुरल में, तो नेचुरल में आ गया मॉर्फिन, एट्रोपिन, निकोटीन, ये सब क्या है, ये सब है नेचुरल ड्रग्स। अगर जो हम सिंथेटिक ड्रग्स का बात करते हैं तो सिंथेटिक ड्रग्स में आ गया एस्प्रिन, ओमेप्राजोल, पारासीटामोल, ये सब क्या है, सिंथेटिक है। इसको किसने बनाया, हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो एज अ नॉर्मली देखा जाए तो दो टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ड्रग्स कहते किसको है, ड्रग्स होता क्या है, ठीक है। तो ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका पर्पस ही होता है क्या, डायग्नोसिस करना, मतलब पता करना, ठीक है। डायग्नोसिस करना, पता करना, प्रिवेंशन करना, मतलब अगर जो हम डायग्नोसिस कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं, मान लिया जाए कि कोई पेशेंट है, उसको हम डायग्नोसिस किए कि इसको हो गया डायबिटीज, ठीक है। तो हम एक एज अ डॉक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि ये इसको डायबिटीज है, ठीक है। तो डायबिटीज है तो हम लोग डायग्नोसिस कर लिए कि इसको क्या है, डायबिटीज है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, उसको बचाएंगे। जिसको डायबिटीज हो गया है, डायग्नोसिस किए कि उसको डायबिटीज हो गया है, तो उसके बाद मेरा क्या बनता है कि हम उसको प्रिवेंशन करेंगे, बचाएंगे, ठीक है। और जब उसको बचाएंगे, मान लीजिए डायबिटीज काफी ज्यादा हाई हो गया है या फिर कोई अदर ही बीमारी है, टीबी है, कोलरा है, फीवर है, मतलब देखा जाए तो बहुत सारा बीमारी है। तो हमने तो डायग्नोसिस कर लिया, अब उसको क्या करना, प्रिवेंशन करना है। उसके बाद उसको रिलीफ देना है, क्या देना है, रिलीफ देना है, ठीक है। तो कोई भी उसको क्या था, एक पेशेंट था, उसको एक बीमारी था जिसको हमने क्या कर लिया, डायग्नोसिस कर लिया, प्रिवेंशन किया, उसको बचाव किया। और उसको जब बचाव करेंगे तो उसको खुद ब खुद क्या मिलेगा, रिलीफ तो मिलेगा ही। डायबिटीज था, उसको दवाई दिया गया, मेडिसिन दिया गया, तो उसको रिलीफ मिला। फिर क्योर करेंगे, क्या करेंगे, क्योर करेंगे, उसको ठीक करेंगे। क्या क्या था उसको, जो डिजीज था, ठीक है। उसको डिजीज क्या था, डायबिटीज। क्या किए हम, पता किए। एज अ डायरेक्टली तो हम पता नहीं कर सकते ना कि उसको कौन सा बीमारी है, कोई ड्रग्स डाल के ही पता करते हैं। अभी देखा जाए तो ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट निकल गया है,
तो इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाता है कि हाँ इनका डायबिटीज ज्यादा है, तो उससे डायग्नोसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स का मतलब ही क्या होता है? ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अकॉर्डिंग या जिसके अंतर्गत हम किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, क्योर करते हैं, उसको रिलीफ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रग्स। तो ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल ड्रग्स और एक सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक है, नेचुरल ड्रग्स में देखा जाए तो मॉर्फिन, एट्रोपिन, निकोटीन या फिर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं एक्सेट्रा। अब सिंथेटिक में देखा जाए तो एस्प्रिन, एस्प्रिन, ओमिप्राजोल, ये सब क्या है, सिंथेटिक ड्रग्स हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डोजेस क्या होता है, 3D। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, 3D। 3D डोज, डोजेस, डोज, डोजेस फॉर्म और डोज। आपको ये तीनों दिख रहा होगा ना कि सिंपल है, सिंपल क्या, सेम है। ठीक है, पहला तो डी हमने पढ़ लिया ड्रग्स, दूसरा डी पढ़ लिया डोजेस, तीसरा पढ़ रहे डोजेस फॉर्म, और चौथा डोज। एक और यहाँ पे डी ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 4D। ठीक है, 4D। ऐसे देखा जा रहा था तो पहले से मैं 3D बोल के आया था, बट 3D ही रहने देते हैं, डोज, डोजेस फॉर्म और डोज। देखो डोजेस क्या होता है ना कि किसी भी डोज का क्या करते हैं हम, डिटरमिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, डिटरमिनेशन करते हैं, पता करते हैं क्या चीज का, अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डोज के अंदर हम पता करते हैं कि डोज का अमाउंट क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ मेडिसिन क्या है, किसी भी पार्टिकुलर पेशेंट को दिया जा रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, डिटरमिनेशन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ मेडिसिन क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, डोजेस बोलते हैं। मतलब डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोज, और डोज ऑफ मेडिसिन इन द गिवन अ पार्टिकुलर पेशेंट। किसी भी खास पेशेंट को दिया जाता है डोज, तो हम पहले क्या पता करते हैं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, डोज कितना देना है, कितना दवा है, ये सब किसके अंदर आता है, डोजेस के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डोजेस फॉर्म का। डोजेस फॉर्म का मतलब क्या हो गया, ड्रग्स आर रेयरली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्योर केमिकल सब्सटेंस बट आर गिवन इन फॉर्मुलेटेड इन डोजेस फॉर्म। मतलब उस डोजेस फॉर्म में कौन कौन से फॉर्मुलेशन से बना हुआ है। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल का फॉर्मुलेशन क्या है, एस्पिरिन का फॉर्मुलेशन क्या है, तो उसके अंदर जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोजेस फॉर्म बोलते हैं। मतलब जो वो प्योर केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर में क्या क्या दिया गया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोजेस फॉर्म। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डोज। किसी भी पेशेंट को क्या दिया जाता है, डोज। डोज कहाँ लिखा होता है, प्रिस्क्रिप्शन पे। मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग्स, क्या, अमाउंट ऑफ ड्रग्स टू गिवन अ पेशेंट एट अ वन टाइम इन अ मेडिसिन ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब एक समय में दी जाने वाली खुराक को क्या बोलेंगे, डोज बोलेंगे। ठीक है, कोई भी मेडिसिन है उसके अंदर में उसका फॉर्मुलेशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसको हम अगर जो डिटेक्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टिकुलर मतलब मेडिसिन पे, उसको डोजेस फॉर्म बोलेंगे। डोजेस किसको बोलेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मेडिसिन क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका अमाउंट क्या है। एक टाइम में हम 4 ml ले रहे हैं, 2 ml ले रहे हैं, या फिर एक टाइम में एक मेडिसिन ले रहा है, दो मेडिसिन ले रहा है, उसको जो हम फ्रीक्वेंसी को नंबर काउंट करते हैं, अमाउंट देखते हैं, उसको बोलते हैं डोजेस। ठीक है, आपको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। अब मैं ये बात चीज को फिर से तो रिपीट नहीं कर सकता। आपको आप अगर जो कोई भी चीज समझ में इतना देरी में नहीं आया होगा तो आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, अगर जो हम रिपीट करते हैं ना तो हमें ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम हम ज्यादा गेन नहीं करना चाहते। ठीक है, बाकी ये वीडियो ज्यादा काफी बेसिक के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। आप इसको देखेंगे तो आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान, आप मान लिया जाए कोई ना कोई पूछ ही देता है कि भाई ड्रग्स क्या होता है, तो इंसान उस चीज को डिफिनेशन नहीं कर पाता, डिफाइन नहीं कर पाता, ना ही समझा पाता है। पूछ दिया डोज क्या है, डोजेस फॉर्म क्या है और डोज क्या, इस चीज को भी इंसान डिफरेंस नहीं कर सकता। तो ये तीनों चीज मैंने आप लोग के सामने आज क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। और ड्रग्स क्या होता है ये आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में भी आ गया होगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए यूजफुल भी है, ऐसा नहीं कि ये फालतू वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए। और मैं देखता हूँ पुराने स्टूडेंट्स में भी
कि ठीक है आगे पढ़ते जा रहे हैं, बट पीछे क्या होता है बेसिक क्वेश्चन है या बेसिक जो सवाल है फार्मेसी के बारे में उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा व्यू आएगा तो हमको भी लगेगा कि हाँ जो वीडियो हम बना रहे हैं वो काम का है, वो देख रहे हैं बच्चे, जो फार्मेसी स्टूडेंट के बच्चे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, टाटा।